आज तुझा कन्हैया को बांध दे। तो यशोदा बांधने लगी है और यशोदा जब बांध रही है जब नेति से दही को मंथन कर रही, वो नेति ली है और बांधने लगी है, लेकिन हुआ क्या? अरे यशोदा बांधत जाए लाए के गोपी पकड़ा यशोदा बांधत जाए लाए के गोपी पकड़ा और बहुत भई हैरान लपेटा तमतिया में। अरे बहुत यशोदा जब बांधने लगी है और जब गांठ लगाती है ना तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, दूसरी जोड़ ली, गांठ लगाई 2 अंगुल फिर घट गई, तीसरी रस्सी जोड़ ली, गांठ लगाई 2 अंगुल फिर छोटी पड़ गई। यशोदा सोचने लगी, समझ में ना आ रहा मेरो कन्हैया बढ़ रहो है या ये रस्सी कम पड़ रही है। सारे घर की रस्सियां जोड़ ली है और गांठ लगाई, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। आप सोच रहे होंगे ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल है अहम और ममता। अगर परमात्मा को कोई अहंकार रूपी डोरी में बांधना चाहेगा तो सारे संसार की जंजीर रस्सियां इकट्ठी कर ले, बांध नहीं पाएगा। परमात्मा को तो केवल प्रेम रूपी धागे में बांधा जा सकता है। घमंड था यशोदा को, मेरो लाला अभी बांध रही हो, ना बांध पाई। भगवान जान गए, हार के बैठ गई, वो बांध नहीं पाएगी। अरे कन्हैया ने सबरी खोलवाई, अरे कृष्ण ने सबरी खोलवाई और अग्नि ने दी रही गांठ जब पूरी है आई। अरे अग्नि ने दी रही गांठ जब गांठ पूरी आ गई है। अरे बांधे हरि उखल से दिया और भादो आधी रात जन्म हरे आखे को लिया। बोलो भादो आधी रात जन्म हरे आखे को। उखल से बांधा और मैया यशोदा घर के काम में बिजी हो गई है। नद रानी जब घर के काम में लगी है, भगवान कृष्ण उखल से बंधे सोच रहे हैं अब क्या करो, अब क्या करो। तो कृष्ण को याद आया क्या? अरे यमला अर्जुन द्वय वृक्ष और कन्हैया को सुदेव न कीरे आई। अर्जुन द्वय वृक्ष कन्हैया को सुदेव न कीरे आई और नारद दियो श्राप योनियो न वृक्ष न कीरे पाई। अरे नारद याद आया कृष्ण को, मेरे द्वार पर 2 वृक्ष बने खड़े हैं यमला अर्जुन, उनका मुझे कल्याण करना है। कन्हैया बाहर आया, कन्हैया बाहर आया और
घोटुअन होए के चलो बीच में उखल अटकाया। अरे घोटुअन भगवान श्याम सुंदर ने उखल को लुढ़का लिया और उखल लुढ़काने के बाद घोटुअन चले। दो वृक्ष द्वार पर खड़े दोनों को बीच में होकर निकल गए। उखल फंस गया। दूसरी साइड में बैठ के कृष्ण ने जो नेत्री को पकड़ के झटका लगाया, दोनों वृक्ष ताड़ ताड़ की आवाज करके जमीन पर गिर पड़े। दो देवता प्रकट हो गए। झटोका नेत्री तोरे दिया और भादो आठे कौने लिया। बोला भादव अब तो भादव की रात जन्म हरे आठे कौन लिया। अब तो भादव की रात जन्म हरे आठे कौन लिया। भगवान श्याम सुंदर ने दोनों का उद्धार कर दिया, दोनों का कल्याण कर दिया। अब भगवान श्याम सुंदर जब उखल के पास में बैठे, वृक्ष दोनों गिर गए। दो सुंदर देवता प्रकट हो गए। भगवान की परिक्रमा लगाई है, स्तुति गाई है और खोलना चाहते उस गांठ को। तो परमात्मा दुनिया को बांधने वाले हैं, उन परमात्मा को आज बांध किसने दिया? तो गांठ के पास जब खोलने के लिए पहुंचे ना, तो भगवान दोनों को समझा करके कहने लगे हैं और बोले, भगवान उनके मन की बात जाने मन मोहन ने लीनी रे, जाने मन मोहन ने लीनी। ये लगी प्रेम की गांठ किए मेरी मैया ने दीनी। ये लगी अरे कन्हैया ने दोनों समझाए। अरे कन्हैया ने दोनों समझाए रे, कन्हैया ने दोनों समझाए। और करे हर को दंडौत लोग जब अपने को आए। कन्हैया ने भगवान ने दोनों को समझा दिया और दोनों को समझा करके ये जवाब दिया, आप मत खोलना, मेरी मैया ने बांधा है इस गांठ से। दोनों चले गए अपने लोग को। बाबा नंद यशोदा को मालूम पड़ा, बड़ा पुण्य बोला, पता नहीं किसकी कृपा से हमारा लाला आज बच गया। अगर इन वृक्षों के बीच में आ जाता, दब जाता, मर जाता। बड़े विशाल वृक्ष है। उसी दिन से बाबा नंद ने गोकुल का बसना छोड़ दिया, सारी बिरादरी को इकट्ठा किया और वृंदावन में जाकर के बसे। कृष्ण का नाम बदल गया और नाम पड़ गया वृंदावन बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर कन्हैया का नाम वृंदावन बिहारी पड़ा। वृंदावन के विषय में गीत गाओ सब तालियों के साथ में, और उसके बाद फिर आगे वृंदावन की कथा में बढ़ते हैं। और देखो आज एक निवेदन और करो, आज जो गीत फीत गब्बा रहे ना, वो फ्री में ना गब्बा रहे हम। जितनी जल्दी जल्दी आप लोग गावो है ना, उतनी जल्दी आपको खीर पूरी पुआ खाए को मिलेंगे। गोवर्धन पूजा है ना, और आप देखिए रहे हो, काऊ के टिपन में चलो आ रहा है, काऊ के कटोदान में आ रहा है,
और कोई थाली में रखे चले आ रहा है। हाँ, गोवर्धन पूजा है, जो थोड़ी देर में होगी पूजा भी। गाओ तालियों के साथ में सब। तालियों के साथ बोले सब। और देखो, जो ताली बजाओगे ना, आप रोज के रोज अपनी वीडियो देख लिया करो। नरसिंहलाल शास्त्री लक्ष्मणपुर कथा के नाम से फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर आप देख सकते हो जब चाहो तब। और ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हो तभी तक देख रहे हो, जब मन आए तब निकाल के देख लो। अरे मन तू चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मन तू चल वृंदावन, रटेंगे राधे राधे, कहेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे, कहेंगे राधे राधे। अरे मन तू चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मन तू चल वृंदावन धाम, आशा के फूल खिलेंगे, वहाँ राधा कृष्ण मिलेंगे। आशा के फूल खिलेंगे, वहाँ राधा कृष्ण मिलेंगे। आशा के फूल खिलेंगे, वहाँ राधा कृष्ण मिलेंगे। आशा के फूल अरे दिन रहने सुबह और शाम, रटेंगे राधे राधे। अरे दिन रहने सुबह और अरे मन तू चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे। तू चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मन तू चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। और सुतमा तपता और तारा, ये मतलब को है संसारा। सुतमा तपता और तारा, ये मतलब को है संसारा। तेरे कोई न आवे काम, रटेंगे राधे राधे। तेरे कोई न आवे काम, रटेंगे राधे राधे। मन
भगवान कन्हैया का नाम बदल गया, वृंदावन बिहारी पड़ गया। वृंदावन क्या है, गोकुल क्या है, नंद कौन है और यशोदा कौन है? गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। हमारा तुम्हारा जो हृदय है इंद्रियों का समूह है वो गोकुल है। गो माने गाय, कुल माने समूह, जहां पर गैया ज्यादा रहती हो सो गोकुल है। वृंदा माने, वृंदा शब्द है संस्कृत का, वृंदा का अर्थ है हिंदी में तुलसी। वृंदा माने तुलसी, वन माने वन, जो तुलसी का वन है सो वृंदावन है। और एक वृंदा कहते हैं भक्ति के लिए, जो भक्ति का वन है वो वृंदावन है। और गोकुल और नंद और यशोदा, यशोदा यशोह ददाती यत यशोदा, जो अपना यश दूसरे को समर्पित कर दे सो है यशोदा। यशोह ददाती यत यशोदा, अपना यश दूसरे को समर्पित करने वाली है यशोदा। हेलो हेलो। और नंद कौन है? नंद एक नंद होते दूसरे को आनंद देने वाले। महात्माओं के जो नाम नंद पे मिलेंगे ना, अजवानंद, परमानंद, देवानंद, ऋषियानंद, अड़गड़ानंद, सच्चिदानंद, जो नंद वाले महात्मा हैं वो दूसरे को आनंद देने वाले। और एक नंद होती है दूसरे को कष्ट देने वाली। एक स्त्री है और एक पुरुष है। जो कष्ट देने वाली नंद है ना, बाकी बारे में हमारी माताएं बहन बहुत अच्छी तरह से जानती है। शायद नंद कह देती है या ननद रानी। ये ननद रानी है ना, ये ननद रानी घर को सबसे ज्यादा ही खतरनाक पात्र है। और आजकल ननद को चुगलखोर और कह सकते हैं। ननद को भैया की बनाई भाभी से, भाभी की बनाई भैया से, दो आदमी में झगड़ो करवा दो, जे नंदन बहुत अच्छी तरह से आता है। बताऊं नंद घर का खतरनाक पात्र कैसे है? अब देखो मई जून को महीना आए व्यवहारो है, तो मई जून में सबकी छुट्टी हो जाती है, सरकारी छुट्टी हो जाती है। 20 मई के बाद में छुट्टी हो जाती है। और घर में रहे भाई भाभी के पास में अगर चिट्ठी ना आ जाए नंद की, क्या भाभी जी अपने बच्चों के साथ, पति के साथ 1 जून को और 31 जून तक आपके गांव लक्ष्मीपुर में आ रही हो, तो घर में रहे भाई भाभी जब बात चिट्ठी को ना पढ़े तो ऐसो मालूम पड़े हो मानो मेरे घर में कोई तूफान आ रहा हो, 1 तारीख को तूफान। ऐसे नंद यशोदा के यहाँ कन्हैया बलराम का लालन पालन हुआ है। धर्म क्षेत्र में दानदाता 50 रुपए देवी सहाय गाड़ी वाले, 100 रुपए ज्योति तरुण और तपसराज चक्की वालों के बच्चे। 10 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए प्रवीण सोनी दिगंबर सिंह, 10 रुपए देवेश पुत्र चुन्नी लाल सिंह, 10 रुपए गोपाल सिंह साधना कुमारी, 50 रुपए अतुल निहारिका अनुराग और प्रतीक भाई बहन, 10 रुपए दीपो, 20 रुपए पुष्पेंद्र टेलर, 20 रुपए लव और लवली, 10 रुपए प्रियांशु, 50 रुपए शंकर सिंह, 20 रुपए जैकी की बेटी पूर्वी, 20 रुपए निर्मला और नीलम दोनों बहनें, 21 रुपए चोखे लाल, 20 रुपए नन्नू सिंह मास्टर जी कथा प्रेमी, 101 रुपए रानी गजेंद्र कुमार इंजीनियर चौड़ेरा और 50 रुपए लखपत सिंह के पुत्र महिपाल सिंह। 50-50 डबल है, 50-50 रुपए लखपत सिंह के पुत्र महिपाल सिंह, नंबरदार नंगला भोपतपुर दोनों साड़ू। 20 रुपए महिपाल सिंह की पत्नी कमलेश देवी और 10 रुपए लक्ष्य और परी पुत्री हीरे, ये भगवान की कथा में समर्पित कर रही है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, अपनी यही इच्छा और आकांक्षाएं। बोलो गोविंद भगवान की। भक्तों, भगवान कन्हैया वृंदावन में पहुंचे। सबसे पहले भगवान ने वृंदावन में पहुंच करके ब्रह्मा के मोह का नाश किया था वन में।
ब्रह्मा को घमंड हो गया था तो ब्रह्मा के मोह का नाश किया, फिर अघासुर का वध किया। अब कन्हैया गैया बछड़ों पर जाते ही वृंदावन में रोजाना और घर आते ही। और एक दिन कन्हैया ने देखा वृंदावन में क्या घर घर में ग्वाल बाल गोपियां सब सजे घूम रहे हैं, सब गोपियां श्रृंगार किए घूम रही हैं, नई नई साड़ी पहने घूम रही हैं, नई नई चुनरियां ओढ़े घूम रही हैं, गोवर्धन पूजा की ओर लेके चल रहे हैं। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन बन गए, तैयार है, उठवा लाओ, निकल लाओ गोवर्धन। गोवर्धन की पूजा की ओर आपको लेके चलते हैं। वैसे माता बहनियों एक बात बताऊं, अगर गोवर्धन की पूजा आज ना कराएं, अभी तो कथा कल और चले ही ना, तो कल करा दें तो कल खीर पूरी पुआ फिर बनाएंगे कल। अब कछु कछु तो बड़ी खुशी है रही है, हाँ ऐसे करवा दो, आज आ गए तो लौट के थोड़ी जाएंगे, आज खाए को मिलेंगे, कल्लू मिलेंगे, फिर परसों मिलेंगे खाए को, परसों भंडारो होगा ना, प्रसाद तो मिलेगा ही कम से कम। अब तक पांडाल में रोज है रही है स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, और परसों इतने घन का है रही हुई पतो है ओम आहा आहा। अरे भंडारे को प्रसाद जो बने हो थोड़ा बहुत जैसो भी बने हो, खाएंगे पानी पिएंगे और मुंह पे हाथ फिराते भाई ऐसे पेट पे को हाथ आवे तो कहेंगे आनंद आएगा। गोवर्धन पूजा आज ही होनी है, क्योंकि आज कंस वध भी होना है, आज आताताई कंस का भी वध होना है। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान कन्हैया ने देखा घर घर में खीर पूरी पुआ पकवान बनाए जा रहे हैं। जा घर में जाए भाई घर में खीर पूरी पुआ पकवान, जा घर में जाए भाई घर में खीर पूरी पुआ पकवान। बाबा नंद से भगवान कृष्ण बोले, बाबा आज हमारी समझ में एक बात न आ रही, अपने जा वृंदावन में कोई त्योहार आएगा का? भक्तों, भगवान कन्हैया बाबा से बोले, बाबा आज अपने जा वृंदावन में कोई त्योहार आएगा हुआ का? बाबा बोले, लाला तो इन बातों से कहा लेनो देनो है? कौन सा त्योहार है, क्या त्योहार है, तुझे क्या मतलब? भगवान बोले, बाबा बताए तो दो। जा गोपी के घर में जाओ, बे गोपी श्रृंगार किए घूम रही है, नई साड़ी पहने घूम रही है, एक बार मुझे बताओ तो सही कौन सा त्योहार है? तो बाबा बोले, पूछ ले भाई मैया यशोदा से जाके। अब भगवान कृष्ण मैया यशोदा के पास गए तो मैया यशोदा रसोईया में पूजा की सामग्री तैयार कर रही है। यशोदा भगवान बोले, मैया आज कोई त्योहार आएगा हुआ का? जो मैया ने कन्हैया की आवाज सुनी चिल्ला पड़ी, चल 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 निकल यहाँ से। अरे तूने मेरे चौका को झूठो कर दियो, मेरो देवता नाराज है जावे को लाला। भगवान बोले, भाई देवता बताए तो दे, तेरे कौन सो देवता नाराज है जाओ? हमारी माता बहने जब पूजा की सामग्री न बना रही हो तो बालक चाहे कितनों भूखों प्यास रोबर रहा, चल चल निकल जा, देवता नाराज है जाओ, जा जा काम कर लेंगे, देवता नाराज है जाओ। बालक भूखों प्यासों घूम रहे, वो असली जो देवता है वो चाहे भूखों प्यासों घूम रहे पर देवता नाराज नहीं हो पाई। हमारी रूढ़ बाध्यता है, ये समाज में भ्रांति है। अगर हमारे द्वार पर कोई 10 दिन से भूखा आदमी आ जाए और हम चाहे किसी की भी पूजा कर रहे हो, उस पूजा को छोड़ देना चाहिए और पहले उस भूखे आदमी को भोजन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपको कौन सी दुआ दे जाए और पता नहीं कौन है। बड़ी प्यार से मिलना सबसे और दुनिया में इंसान रे, ना जाने के सुबह में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने के सुबह में बाबा मिल जाए भगवान रे। कोई भरोसा है? हमने भगवान को नहीं देखा,